ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण के आरोप में आरोपी शाहनवाज की गिरफ्तारी हो गई। थाने कोर्ट में पेशी हुई है। गाजियाबाद पुलिस को अब रिमांड भी मिल चुकी है और गाजियाबाद पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने कोर्ट से लेकर उसे रवाना हो चुकी है। और ये एक बड़ी और बेहद अहम खबर है इस वक्त की। ऐसे में जबकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए मासूम बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप ये लगा कि इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए कई बच्चों को पहले झांसा दिया गया, उन्हें गेम जीतने दिया गया और फिर इस फिक्स मैच में जब वो मैच हारने लगते, गेम हारने लगते, तो उन्हें ये कहा जाता कि आप कुरान की आयतें पढ़ो और ये गेम जीतो। और जब ऐसा होने लगता तो मासूमों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें दूसरे चरण पर ले जाया जाता और ऐसे में कई बच्चे इसका शिकार हुए। और गाजियाबाद के इसी कवि नगर पुलिस स्टेशन में एक जैन परिवार ने ऐसा ही मामला दर्ज करवाया और पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो शाहनवाज अब एक लंबी मशक्कत के बाद गिरफ्त में है। और दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, थाने में मौजूद हैं। दिवाकर, शाहनवाज की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को मिल चुकी है, आगे क्या उम्मीद की जा रही है? क्या सड़क के रास्ते ही लेकर वो रवाना हो चुकी है या कुछ कार्रवाई अभी भी कागजी बाकी है? देखिए, अब से करीब 40 से 45 मिनट पहले जो गाजियाबाद पुलिस है वो शाहनवाज को लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। जो गाजियाबाद पुलिस की टीम है, जो सब इंस्पेक्टर है, उनसे मेरी बातचीत फोन पर हुई है। उन्होंने कहा कि हम बाई रोड ही शाहनवाज को लेकर गाजियाबाद जा रहे हैं। 24 से 25 घंटे का वक्त जो है गाजियाबाद पहुंचने में लगेगा। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस दौरान अगर शाहनवाज को कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार गाजियाबाद पुलिस होगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर ये गाजियाबाद पुलिस से पूछा था कि आपके पास ट्रेन या फ्लाइट का ऑप्शन क्यों नहीं है। तो गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि वो सुरक्षित तरीके से बाई रोड के जरिए लेके जा सकते हैं, इसलिए वो बाई रोड के जरिए ही लेके आरोपी को जाएंगे। तो फिलहाल थाने से 40-45 मिनट पहले जो है गाजियाबाद की पुलिस आरोपी शाहनवाज मकसूद खान को लेकर रवाना हो चुकी है। 25 से 26 घंटे का वक्त यानी कल शाम को के आसपास जो है ये जो शाहनवाज है वो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचेगा। वहां पर बाकायदा पूछताछ भी शुरू होगी, क्योंकि उसके एक दिन बाद जो है उन्हें गाजियाबाद की कोर्ट में पेश भी करना होगा शाहनवाज को। तो ऐसे में गाजियाबाद की पूरी पुलिस की पूरी यही कोशिश होगी कि किसी तरह जल्द से जल्द पहुंचा जाए, कुछ पूछताछ करके तमाम चीजें निकाली जाए, ताकि जब रिमांड और खास बात ये है दिवाकर की कोर्ट ने बाकायदा गाजियाबाद पुलिस से पूछा भी कि आखिर कितने दिन उन्होंने मांग की है इसकी कि वो 3 दिन के अंदर इसमें पूछताछ शुरू करके एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात ये कि 15 तारीख तक अब ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। सड़क के रास्ते शाहनवाज को लाया जा रहा है गाजियाबाद और ऐसे में उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी गाजियाबाद पुलिस की होगी। कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं कि उसकी सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम भी आपको करना होगा। शाहनवाज उर्फ बद्दो, जो कि शहबाज नाम से अलीबाग के एक लॉज में रह रहा था, यहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और खास बात यह है कि गाजियाबाद की पुलिस पिछले 10 दिनों से लगातार खाक छान रही थी, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला था कि 31 तारीख को एक जैन परिवार के मुखिया ने इसी कविनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, नाबालिग बच्चों के ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का मामला यहां दर्ज करवाया, तब पुलिस ने शाहनवाज की तलाश शुरू की। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई है अब गाजियाबाद पुलिस उसे लेकर निकल चुकी है। और ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज को थाने कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है, यानी ट्रांजिट रिमांड दे दिया है। अब उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। कल गिरफ्तार करने के बाद आज उसे थाने कोर्ट में पेश किया गया था और जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी शाहनवाज की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को दे दी है। आरोपी शाहनवाज 15 जून तक गाजियाबाद पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में ही रहने वाला है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि उसे गाजियाबाद ले जाने में 3 दिन का समय लगेगा। कोर्ट ने आरोपी शाहनवाज की पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस को सौंप दी है। और आरोपी शाहनवाज से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर आ रही है। जिस जगह से यानी कि अलीबाग के एक लॉज से उसे गिरफ्तार किया गया, दरअसल वहां शाहनवाज नाम बदल कर रह रहा था और रजिस्टर में इसका नाम शहबाज दर्ज है। इसने अपना नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ गलत बताया। फर्जी आईडी के साथ वो वहां पर रह रहा था अपने भाई के साथ। बताया जा रहा है कि 10 तारीख को रात 8:30 बजे इसने चेक इन किया था सामान के साथ में। लेकिन खास बात यह है कि इसने यहाँ होटल में पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया, कैश में पेमेंट किया था, क्योंकि उसे पूरी आशंका थी
कि अगर ऑनलाइन पेमेंट वो करेगा तो पुलिस के शिकंजे में आ सकता है और इसलिए बचने के लिए वो कैश ट्रांजैक्शन कर रहा था। और अब आखिरकार जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कई अहम जानकारियों पर से भी पर्दा उठा। दिवाकर, जब ये पता चला कि अलीबाग के इस लॉज में यहां पर फर्जी नाम से रह रहा है, जब उसको पकड़ लिया गया था, कुछ पूछताछ में अब तक नई बातें पुलिस के हवाले से पता चल पाई है जो उसने एक्सेप्ट की हो? देखिए, कल दोपहर के आसपास जो है उसे अलीबाग में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो एक रूम के अंदर मौजूद था अपने बड़े भाई के साथ। तो वहां पर गिरफ्तारी हुई और अलीबाग से उसे मुंब्रा लाने में करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया। यानी शाम के आसपास करीब वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर मुंब्रा पुलिस ने उससे, जो मुंब्रा में धन परिवर्तन 4 लोगों की बात आ रही है, उसकी पूछताछ की। तो उसने कहा कि उसने सिर्फ गाजियाबाद के जो नाबालिग बच्चे का मामला दर्ज हुआ है वो उसका धर्मांतरण किया है, और इसके अलावा वो इस धर्मांतरण के रैकेट में तब से शामिल हुआ था जब से उसने जाकिर नाइक के तमाम वीडियोज उसने देखे थे, और तब से ही वो घर में रहकर लगातार ऑनलाइन रह के लगातार धर्मांतरण कराने की कोशिश वो कर रहा था। हालांकि अभी तक गाजियाबाद पुलिस के पास एक ही मामला है। तो अभी पुलिस जब पूछताछ करेगी तो ये पता चलेगा कि कितने धर्मांतरण के मामलों में शाहनवाज जो है वो इन्वॉल्व था, और साथ ही साथ इसके पीछे, क्योंकि 10 दिनों तक इस तरह से पुलिस को चकमा देना आसान नहीं था 23 साल के एक लड़के के लिए। तो जाहिर तौर पर पीछे नेटवर्क कौन सा काम कर रहा था और जो शाहनवाज है वो किस और दिवाकर, यही वो मुद्दे हैं जिसकी पड़ताल अब पुलिस को करनी है। शाहनवाज उर्फ बद्दू पुलिस की गिरफ्त में, गाजियाबाद पुलिस ने अब ट्रांजिट रिमांड पर उसे ले लिया, पूछताछ करेगी। लेकिन अब तक की पूछताछ में जो बात सामने आई है उससे बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पता ये चला कि वो जाकिर नाइक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जाकिर नाइक जिस तरह से भाषणों में लोगों को बरगला करके धर्मांतरण के लिए मजबूर कर देता है, ये आरोप लगते हैं, भगोड़ा है वो। इसी तरीके से भी शाहनवाज लगातार ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों को इस साजिश का शिकार बना रहा था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर शिकंजा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का सरगना बद्दू गिरफ्तार। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग से हुई गिरफ्तारी। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए 31 मई से फरार बद्दू ने पहले अपनी लोकेशन बदली और फिर इसके बाद नाम और पहचान भी बदला। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसके सभी प्लान पर पानी फेर दिया और उसे रायगढ़ के अलीबाग इलाके से पकड़ लिया। बद्दू की गिरफ्तारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बद्दू को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस की टीमों ने पहले तो शाहनवाज के परिजनों से उसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ से फिसलता ही रहा। इसके बाद पुलिस को लीड मिली कि बद्दू अपने किसी दोस्त के लॉज में मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा बैठा है। इसी के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का फुल प्रूफ प्लान बनाया और आखिरकार उसे अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया। थाने पुलिस ने शाहनवाज के पास से एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया, जिसकी जांच से धर्मांतरण मामले में जुड़े कई और राज सामने आने की उम्मीद जगी है। सूत्रों ने बताया कि शाहनवाज पुलिस की शुरुआती पूछताछ में कई राज उगल चुका है। जानकारी के मुताबिक शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि उसने जाकिर नाइक से प्रभावित होकर धर्मांतरण का काम शुरू किया और फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर अपने गेम के जरिए नाबालिगों को निशाना बनाया। बताया गया कि शाहनवाज बड़े ही शातिर तरीकों से नाबालिगों को अपने धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जब ऑनलाइन गेम खेल रहे नाबालिग शाहनवाज से जीतने का तरीका पूछते तो वो उन्हें इस्लाम धर्म की मदद से जीत हासिल करने की बात कहता, जिसमें वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ने का दावा करता और नाबालिगों को भी आयतें पढ़ने की सलाह देता। हालांकि जानकारी के मुताबिक शाहनवाज इस दौरान खुद को गैर मुस्लिम बताता था और दूसरे खिलाड़ियों को गेम जीतने का मंत्र देने के लिए चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर जुड़ने के लिए कहता था। बद्दू ऑनलाइन गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर बात करने की सुविधा के जरिए गेम खेलने वाले खिलाड़ी से बातचीत करता था और इसी सुविधा से शाहनवाज उर्फ बद्दू ने
पीड़ित नाबालिग का मोबाइल नंबर लिया और फोन के जरिए बातचीत शुरू कर दी। दिसंबर 2021 से शाहनवाज ने पीड़ित लड़के से वैलोरेंट गेम खेलना शुरू किया और इसी गेम में आइस बॉक्स टारगेट को पूरा करने के लिए धर्मांतरण की बात करनी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि इस चैटिंग ऐप पर जुड़ने के बाद ही ब्रेन वॉश का काम शुरू किया जाता था, जिसमें शाहनवाज नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने के लिए जाकिर नाइक और बिलाल फिलिप जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो का इस्तेमाल करता था। तो उधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के मामले पर अब भी सियासत गर्मा गई है। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के मामले को साजिश बता दिया और महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके को बदनाम करने का आरोप लगाया, क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज मुंब्रा का ही रहने वाला है। गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम लिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? एनसीपी विधायक ने पूछा कि मुंब्रा में वो 400 लोग कौन हैं जिनके धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ के बाद पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा और इस बात का भी पर्दाफाश हो सकेगा कि बद्दो मास्टरमाइंड है या सिर्फ एक मोहरा, और इस पूरे गेम का आका तो कोई और ही है। और अब जबकि शाहनवाज की गिरफ्तारी हो गई है, गाजियाबाद की कस्टडी में है और अब उससे पूछताछ करके कई राज फाश होंगे। क्या विदेशी कनेक्शन तो इसमें नहीं है, ये भी जानना एक बड़ा टास्क होगा। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, कौन कौन से ऐसे सवालात की फहरिस्त है जो गाजियाबाद पुलिस तैयार करके बैठी है, जो अब ट्रांजिट रिमांड के बाद शाहनवाज के सामने होंगे? देखिए, जब से इसने इस पूरे नेटवर्क को संभाला था और इसके जरिए कई लोगों को, जो नाबालिग खासतौर से थे, वो उसके रडार पर थे, कौन और लोग उसके साथ थे, क्या किस तरह की फंडिंग उसे बाहर से हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी वीडियोस जो वो भेजता था उन्हें क्या किसी तीसरे के जरिए उसके पास ये वीडियोस आते थे या उसने खुद ही सर्च करके इन लोगों के चैटिंग ग्रुप में ये सारा कुछ डाला होता है। क्योंकि डिस्कॉर्ड ऐप जिसका इस्तेमाल कर रहा था बद्दो, उसमें सिर्फ चैटिंग होती थी और उसी में इन वीडियोज को पोस्ट किया जाता था ताकि इनका ब्रेन वॉश किया जा सके। और इसी वजह से जाकिर नाइक और तारिक जमील जैसे लोगों के वीडियोस जो है वो पोस्ट किए जाते थे। पुलिस को यही सब पता लगाना है कि आखिर ये कैसे सारी साजिश बन रही थी, कैसे पूरी ट्रेल हो रही थी और फंडिंग कहां से हो रही थी। ये सारे सवाल जो है जिनका जवाब बद्दो को देना होगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे सवाल होंगे जो बद्दो के सामने होंगे, शाहनवाज के सामने होंगे। लेकिन जो 10 दिन से गाजियाबाद की पुलिस महाराष्ट्र के कई इलाकों में खाक छान रही थी, आखिर कैसे शाहनवाज उनके हत्थे चढ़ा, ये भी बेहद इंटरेस्टिंग है। क्योंकि शाहनवाज को जैसे ही पता चला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो उसने अपनी लोकेशन बदल दी, उसने अपने नंबर बदल दिए, उसने नाम पता बदल करके कई ठिकाने बदल। लेकिन खास बात ये कि जैसे ही पुलिस को यह पता चला कि उसने एक नया सिम इस्तेमाल करना शुरू किया है, जब सिम को अब ट्रेस करना शुरू किया गया तो उसकी लोकेशन मिली मुंबई से ही लगे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अलीबाग इलाके में, जहां एक लॉज में अपना नाम पता बदलकर भाई के साथ रह रहा था। उसने अपना मोबाइल नंबर भी गलत दर्ज करवाया था और अब उसके बाद जबकि गिरफ्तारी उसकी हुई है, अब ट्रांजिट रिमांड भी गाजियाबाद पुलिस को मिल चुकी है। और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जैसे ही गिरफ्तारी हुई क्या हो रहा था, क्या क्या और ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक शाहनवाज दे पाया। लेकिन पता यह चला है कि शाहनवाज जैसे ही एफआईआर की खबर सुनता है वो डर जाता है और शाहनवाज ने यह बात कबूल की कि वो डर की वजह से अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ था। उसने कई लोकेशन बदली है और उसे डर यह था कि कहीं बहुत जल्द पुलिस उस तक के ना पहुंच जाए। लेकिन उसकी मां का बयान दर्ज करवाया गया और उसके बाद अपने भाई के साथ ये फरार होकर कई ऐसी लोकेशन है जहां से वो फरार होता रहा, अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन हर बार ये अपना नया नाम रख रहा था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात अब तक की पूछताछ में जो सामने आई वो ये कि ये जाकिर नाइक से प्रभावित था और कुछ उसी तरह से ये लोगों का धर्मांतरण करना चाहता था और ये गंभीर आरोप लगे और इसने जरिया चुना ऑनलाइन गेमिंग ऐप का, जिसमें ये माहिर है मासूम बच्चों के दिमाग पर अटैक, ब्रेन वॉश और फिर